नमस्कार। इज़राइल और हमास के बीच बीते 1.5 वर्षों से चला जो संघर्ष है, एक बार फिर एक नए मोड़ पर आ गया है। रविवार को घोषित युद्ध विराम समझौते के बाद दोनों पक्षों के बीच कैदियों की अदला बदली और गज़ा में शांति बहाली की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि ये कदम एक नई शुरुआत के संकेत देता है, लेकिन इसके साथ ही दोनों ही पक्षों की ओर कई सवाल और कई चुनौतियां भी खड़ी है। युद्ध विराम समझौता जो है पहला चरण होगा, जिसमें कैदियों और बंधकों की रिहाई होगी। युद्ध विराम का पहला चरण जो है वो करीबन 6 सप्ताह तक चलेगा। इस दौरान हमास जो है 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा, जिसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। इसके बदले में इजराइल 1890 फ़िलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। ये पूरी रिहाई की जो प्रक्रिया है दोनों पक्षों की ओर से एक धीरे धीरे एक नियमित अंतराल के बाद जो है वो पूरी हो जाएगी। इजरायली बंधकों की रिहाई के बदले में फ़िलिस्तीनी जो है जेलों में जो बंद बड़ी संख्या में कैदी हैं उनको भी छोड़ा जाएगा। इनमें वे लोग शामिल हैं जो लंबे समय से जेलों में बंद हैं। हालांकि इजराइल ने बिल्कुल ये साफ कर दिया है कि हत्या के दोषियों को जो है वेस्ट बैंक में रिहा नहीं किया जाएगा। ये जो पूरा प्रोसेस है पहले चरण का, ये 6 महीने बाद जो है 6 सप्ताह बाद जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद जो है इस युद्ध विराम समझौते का एक स्थायी प्रयास शुरू हो जाएगा, जिसे हम वास्तव में कह सकते हैं कि ये एक शांति का स्थायी प्रयास है। दूसरे चरण का उद्देश्य युद्ध को स्थायी अंत देने की ओर होगा। इस दौरान जो है सभी जीवित बंधकों को जो है रिहा कर दिया जाएगा। इसके साथ ही गजा से इजरायली सैनिकों की जो है पूरी तरह से वापसी का भी वादा किया गया है। ये चरण सबसे अहम होगा क्योंकि इसमें स्थायी शांति की जो है नींव रखी जाएगी। दूसरे चरण में कतर और अमेरिका की जो भूमिका है वो बहुत जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इन दोनों के प्रयास से ही ये शांति जो समझौता है वो लागू किया गया है। कूटनीतिक और मध्यस्थता के जरिए इन दोनों देशों ने, इन दोनों पक्षों ने जो है एक भरोसा जो है बढ़ाने का काम किया है। अब ये भरोसा कितना लागू होगा, कितना दोनों एक दूसरे के ऊपर भरोसा कायम हुआ है, ये तो आने वाले कुछ सप्ताहों में ही पता चलेगा। इन पूरी प्रोसेस के बाद में जब तीसरा चरण आएगा तो उसमें जो है गजा के पुनर्निर्माण और लंबी अवधि के लिए शांति का जो सपना है वो इस इलाके में कायम होगा या नहीं होगा, ये तब पता चलेगा जब दूसरे चरण का समझौता यदि सफलतापूर्वक लागू हो जाता है। तीसरे चरण में गजा का पुनर्निर्माण जो है उसकी बातें कही गई है। गजा की मौजूदा स्थिति यदि देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। यहाँ 23 लाख लोग जो है अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। इस चरण में मानवीय सहायता, अस्पतालों और क्लिनिकों का पुनर्निर्माण और खाने पीने की जो भूखमरी की नौबत आ गई है, इसलिए कई बेकरियों की स्थापना, इन सब बातों पर जोर दिया गया है। इसके अलावा बंधकों की जो शव हैं, जो बंधक थे उनके शव हैं, उनकी वापसी और गजा में स्थायी बुनियादी ढांचे की बहाली इस चरण का जो है प्रमुख उद्देश्य होगा। अब यदि इस समझौते के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों की बात की जाए तो हमास और इजराइल के बीच एक जो अविश्वास की भावना है, दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। इससे बातचीत प्रक्रिया जो है काफ़ी जटिल हो सकती है और ये शांति समझौता बीच में कहीं खटाई में न पड़ जाए, इस बात की भी काफ़ी ज़्यादा संदेह है। अभी तक ये स्पष्ट बिल्कुल नहीं हो पाया है कि हमास के कब्जे में कितने बंधक अभी तक जीवित है, और ये भी संभव है कि इस दौरान जो है कुछ बंधक जो है युद्ध या मिसाइल हमलों में मारे गए हों। युद्ध के दौरान भी छोटी छोटी घटना जो रहती है कभी बड़े विवाद का कारण बन सकती है। पिछले युद्ध विराम में कई बार ऐसा देखा जा चुका है और छोटी सी घटनाएं जो है वो एक बड़े युद्ध का कारण बन जाती है। हालांकि अब जो युद्ध होगा इतने बड़े पैमाने पर नहीं हो सकता। इसका कारण ये है कि हमास की जो सैन्य क्षमता है वो पूरी तरह से बिखर चुकी है। इजराइल ने हमास को पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया है, लेकिन हमास फिर से संगठित होकर खड़ा नहीं होगा, इस बात को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस मामले में यदि पूरे
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और उनकी प्रतिक्रिया को देखा जाए तो कतर, मिस्र और अमेरिका जैसो जो देश है उन्होंने इस समझौते में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन जो है इस शांति जो समझौता हुआ है उसकी शुरुआत बताया उन्होंने, और दूसरी ओर ईरान और अरब देश जो है वहाँ के मीडिया जो है इसे लेकर एक विस्तृत तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वो इस समझौते से बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं है और बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं है। अब क्या ये शांति समझौता जो है एक स्थायी रूप ले पाएगा, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये युद्ध विराम समझौता जो है एक नई उम्मीद की किरण है। लेकिन इसकी सफलता जो है कई पहलुओं पर निर्भर करती है, जैसे दोनों पक्षों के बीच भरोसे का निर्माण होना चाहिए, मानवीय सहायता जो है सुचारू रूप से चलती रहे और गजा के पुनर्निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी लगातार मिलता रहे। आखिरकार ये समझौता केवल एक पड़ाव है। असली चुनौती स्थायी शांति और दोनों समुदाय के बीच भरोसे से ही बहाल होगी, और उम्मीद है कि ये जो समझौता है भविष्य में एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की दिशा में बढ़ने की ओर एक कदम होगा। तो आप इस इज़राइल और फिलिस्तीन के शांति समझौते को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली बार हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए मुद्दे के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।